सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए रीति काव्य के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक के कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में भी हमने उद्धव शतक के कुछ पद पढ़े थे, जिसमें श्री कृष्ण और उद्धव जी जब यमुना में स्नान करने जाते हैं तो श्री कृष्ण को कमल से राधा की स्मृति आने के कारण उनकी विरह व्यथा है वह उठ खड़ी होती है और उनका जो दोस्त है उद्धव वह श्री कृष्ण से मिलने आते हैं और उनको समझाते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से वार्तालाप करते हुए ब्रज भूमि की पूर्व स्मृतियों तथा मधुर प्रसंगों का उल्लेख करते हैं। उस अवसर पर उनकी आंखें अश्रुधारा बहाने लगती हैं। उद्धव श्री कृष्ण को सांत्वना देने लगते हैं और ज्ञान गरिमा में उन्हें श्रेष्ठ बताते हैं। इसी के आगे का अंश हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। प्रेम नेम निफल निवारी उर अंतर ते ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भरी लेहे हम कहे रत्नाकर सुधाकर मुखीन ध्यान आसुनी सो धोई ज्योति जो ही जरी लहे हम आओ एक बार धारी गोकुल गली की धूरी तब इही नीति को प्रतीत धरी लेहे हम मन सो करे जे सो श्रवण सीर आखिन सो उद्धव तिहारी सीख भीख करी ले हमें हम। यहाँ जो है श्री कृष्ण को विरह कातर देखकर उद्धव ने उन्हें जगत को असार बताकर अद्वैत का सिद्धांत समझाने का प्रयास किया। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि तुम एक बार गोपियों को अपना यह सिद्धांत समझा कर आओ तो हम भी तुम्हारी शिक्षा मान लेंगे। उसी अवसर पर जो है इस कवित्व में श्री कृष्ण का कथन है। प्रेम नेम निफल निवारी उर अंतर ते ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भरी लेहे हम। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि यदि तुम गोपियों को अपना यह सिद्धांत समझा सको तो हम भी फलहीन प्रेम के व्रत को हृदय से दूर करके ब्रह्म ज्ञान के आनंद भंडार को मन में भर लेंगे। कहे रत्नाकर सुधाकर मुखीन ध्यान आसुनी सो धोई ज्योति जोई जरी लये हम। रत्नाकर कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने आंसू से धोकर ब्रह्म ज्ञान की ज्योति में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्र, हम चंद्रमा के समान मुख वाली गोपियों की सुखद स्मृति को आंसू से धोकर ब्रह्म ज्ञान की ज्योति में स्वयं जल जाएंगे। आओ एक बार धारी गोकुल गली की धूरी तब इही नीति को प्रतीत धरी लहे हम। यदि तुम एक बार गोकुल में जाकर वहाँ की गलियों की धूल धारण कर आओ अर्थात गोकुल वासियों से मिलकर आ जाओ तो हम तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान संबंधी उपदेशों पर विश्वास कर उन्हें अपने हृदय में धारण कर लेंगे। मन सो करे जे सो श्रवण सिर आखिनी सो उद्धव तिहारी सीख भीख करी ले हमें हम। हे मित्र उद्धव, तब हम तुम्हारी शिक्षा को मन से, हृदय से, कानों, आंखों और सिर से अर्थात परिपूर्ण रूप से उसी प्रकार स्वीकार कर लेंगे जिस प्रकार भिखारी भीख को अत्यंत उत्सुकता, श्रद्धा और उल्लास से स्वीकार कर लेता है।
श्री कृष्ण जी यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि गोपियों का ज्ञान योग प्रभावित नहीं कर सके, यानी गोपियों को ज्ञान योग प्रभावित नहीं कर सकेगा। उनके हृदय में जो निश्चल प्रेम है उसके सामने यह टिक नहीं पाएगा। निश्चल उद्धव जी वहाँ जाएंगे तो उन्हें निश्चल प्रेम का पाठ पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर कवि ने जो है इस पद को ब्रज भाषा के मधुर शब्दों को काम में लिया है तथा कवि ने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, भाष, रूपक आदि अलंकारों का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है। बात चले जिनकी उड़ात धीर धूरी भयो, उधो मंत्र फूकन चले हैं तिन्हें ज्ञान हवे। कहे रत्नाकर गोपाल के हिये में उठी, हुक मूक भाईनी की ए कहन कहानी हवे। गहबर कंठ हवे न कढ़त संदेश पायो, नैन मग तोलो आनी बैन अगवाही हवे। प्राकट प्रभाव सो पलट मन मानी पाई, पानी आज सकल संवार्यो काज बानी हवे। इस पद में जो है उद्धव जी को ब्रज में जाने का परामर्श देकर श्री कृष्ण की विरह व्यथा शांत न हो सकी, क्योंकि गोपियों की स्मृति में और भी अधिक उनके हृदय में कसक होने लगी। कवि रत्नाकर ने उसी दशा का, श्री कृष्ण जिस तरह विरह से दुखी हो रहे हैं उस दशा का यहाँ चित्रण किया। बात चले जिनकी उड़ात धीर धूरी भयो, उधो मंत्र फूकन चले हैं तिन्हीं ज्ञान हवे। कवि रत्नाकर कहते हैं कि जिस प्रकार वायु के चलने से धूल उड़ जाती है, उसी प्रकार गोपियों की चर्चा चलने पर श्री कृष्ण का धैर्य एकदम नष्ट हो गया। ऐसी विशिष्ट आकर्षण वाली गोपियों को उद्धव ज्ञानी बनकर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए चलने को तैयार हो गए। कहे रत्नाकर गोपालू के हिये में उठी, हुक मूक भाईनी की ए कहन कहानी हवे। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण के हृदय में अकथ्य भावनाओं की मूक कहानी दर्द बन के उठने लगी। इससे गहबर कंठ हवे न कढ़त संदेश पायो, नैन मग तोलो आनी बेन अगवाही हवे। इससे उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण वे अपने संदेश को वाणी से व्यक्त नहीं कर सके और वाणी की अगवानी करता हुआ सा नेत्रों के मार्ग से अश्रु जल बहने लगा। अर्थात श्री कृष्ण जी का कंठ अवरुद्ध होने के कारण वो गले से कुछ नहीं कह सके, बल्कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यानी उनका जो है गोपियों के प्रति प्रेम और विरह प्रकट होने लगा। प्राकृत प्रभाव सो पलट मन मानी पाई, पानी आज सकल संवार्यो काज बानी हवे। उससे ऐसे प्रतीत होता था मानो स्वाभाविक प्रभाव को छोड़कर और मनमाना अवसर पाकर आंसुओं ने आज वाणी का सारा काम संभाल लिया। अर्थात जो संदेश वाणी में व्यक्त नहीं हुआ वह आंसुओं के माध्यम से व्यक्त हो गया। यहाँ श्री कृष्ण उद्धव जी को संदेश देना चाहते थे गोपियों के लिए, लेकिन
उस समय गोपियों की स्मृति से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और वे अश्रु जल उनकी आंखों से बहने लगे। यहाँ कवि ने मानव हृदय की स्वाभाविक प्रकृति को चित्रित किया है। कवि ने इसका अनुभूतिमय वर्णन किया है। अनुप्रास, श्लेष और रूपक अलंकारों का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। उद्धव के चलत गोपाल उर माही चल, आतुरी मची सो परे कहीं न कबीनी सो, कहे रत्नाकर हिये हूँ चलीबो को संग, लाख अभिलाख ले उमही बिकलिनी सो, आनी हिचके हवे गरे बीच सक सयो सई परे, स्वेद हवे रस्योई परे रोम झंझारिनी सो, आनन दुआर ते उसास हवे बढ़ परे, आंसू हवे कढ़ परे नैन खिड़किनी सो। उद्धव जी जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा से ब्रज जाने लगे तो उस समय श्री कृष्ण अत्यधिक भाव विवल हो गए। इसी का कवि ने यहाँ चित्रण किया है। कवि इसी भाव को चित्रित करते हुए कह रहे हैं, उद्धव के चलत गोपाल उर माही चल, आतुरी मची सो परे कहीं न कबीनी सो। कवि रत्नाकर कहते हैं कि जब उद्धव मथुरा से ब्रज के लिए प्रस्थान करने लगे उस समय श्री कृष्ण के हृदय में इतनी अधिक आतुरता और उत्कंठा बढ़ रही थी कि उसका वर्णन अच्छे अच्छे कवि भी नहीं कर सकते। कहे रत्नाकर हियो हूँ चलीबो को संग, लाख अभिलाख ले उमही बिकलनी सो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उस समय उनके हृदय में उद्धव के साथ चलने की प्रबल अभिलाषा उत्पन्न हो रही थी और इस कारण उनका हृदय अत्यधिक व्याकुल हो गया था। आनी हिचकी हवे गरे बीच सक्स्योई परे, संवेद हवे रस्योई परे रोम झंझारिनी सो। उस समय श्री कृष्ण गोपियों के लिए कुछ संदेश देना चाहते थे परंतु अत्यधिक वेदना के कारण उनका गला रूंध गया और हिचकियां आने लगी जिसकी वजह से उनकी वाणी गले में अटक गई और उनके रोम रूपी झारियां अर्थात रोम छिद्र से पसीना टपकने लगा। भाव यह है कि श्री कृष्ण के हृदय की अभिलाषाएं वाणी से व्यक्त नहीं हुई परंतु वे पसीने के कण के रूप में बाहर प्रकट होने लगी। आनन दुआर ते उसास हवे बढ़यो परे, आंसू हवे कढ़योई परे नैन खिड़किनी सो। उनके मुख रूपी दरवाजे से सांस बार बार आने लगी और नेत्र रूपी झरोकों से आंसू के रूप में उनकी साथ चलने की अभिलाषा बाहर प्रकट होने लगी। अर्थात उद्धव के प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण भी उनके साथ जाना चाहते थे परंतु वे विवशता से नहीं जा सके, इसके कारण उनको अत्यधिक दुख हुआ। यहाँ कवि ने उद्धव जी के प्रस्थान का सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण के प्रेम भाव और विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण यहाँ कवि ने अपनी कल्पना और अनुभूति के माध्यम से किया है। कवि ने अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार से इस पद को सजाया है। श्री उद्धव के मथुरा से ब्रज के मार्ग के कवि। आई ब्रज पथ रथ उधो को चढ़ाए कान्हे,
अकथ कथानी की व्यथा सो अकुलात है। कहे रत्नाकर बुझाई कछु रोके पाए, पुनि कछु ध्यान उर्धाई उर्झाते हैं। उसीस उसासनी सो बही बही, आसनी सो भूरी भरे हिये के हुलास न उड़ाते हैं। सिरे तपे विविध संदेशनी सो बातनी के, घातनी की झोंक में लगे ही चले जाते हैं। यहाँ जब उद्धव जी जाने को तैयार हुए तो श्री कृष्ण ने गोपियों को अनेक संदेश दिए, फिर भी उनका आवेग कम नहीं हुआ और वे वार्तालाप करते हुए उद्धव के साथ चलने लगे। इसी आकुलता का कवि ने यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आई ब्रज पथ रथ उदो को चढ़ाई कान्हे, अकथ कथानी की व्यथा सो अकुलात हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि ब्रज जाने के मार्ग पर आकर और उद्धव को रथ में चढ़ाकर श्री कृष्ण अकथनीय विरह व्यथा से व्याकुल हो जाते हैं। कहे रत्नाकर बुझाए कछु रोके पाई, पुनि कछु ध्यान उर धाई उर्झात हैं। तब रथ के चलने पर उन्होंने स्वयं को समझाकर अपने पैर रोके, अर्थात उद्धव के साथ साथ चलने से रुक गए और वापस आने को तैयार हुए, किंतु उनके मन में किसी बात का ध्यान करने से वे फिर उद्धव के पास आकर उलझ गए। उसीस उसासनी सो बही बही, आसनी सो भूरी धरे हिये के हुलास न उड़ाते हैं। वे उद्धव से बातें करते समय लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे और उन उच्च श्वासों के साथ निरंतर अश्रुधारा बहाते हुए अपने हृदय में व्याप्त अतिशय आकुलता को प्रकट करने लगे। फिर भी उनके हृदय का आवेग कम नहीं हुआ। सिरे तपे विविध संदेशनी सो बातनी की, घातनी के झोंक में लगई चले जाते हैं। गोपियों को लक्ष्य करके सुखद और दुखद अनेक संदेशों की बात के सुयोग के वेग में श्री कृष्ण उद्धव के साथ इस प्रकार चलने लगे जैसे कोई शीतल और संतप्त वायु के झोंके के वेग में स्वयं चला आ रहा हो। यानी अतिशय प्रेमानुभूति से श्री कृष्ण के हृदय में कई संदेश जो हैं उभरते हैं और वे उसी आवेश में रथ के साथ उद्धव के साथ साथ बढ़ते रहे। संदेशों की समाप्ति न होने से श्री कृष्ण का निरंतर आगे बढ़ना है, वह रुक नहीं रहा है। यहाँ कवि ने जो है गोपियों की सुखद स्मृति को शीतल वायु और दुखद स्मृति को गर्म हवा बताकर श्री कृष्ण की अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण किया है। कवि ने यमक पुनरुक्ति प्रकाश व श्लेष अलंकारों से इस पद को सजाया है। शब्दों की चित्रात्मकता व कवित्व की गहनता द्रष्टव्य है। इन पदों में भाषा जो है मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। गहनता सभी पदों में विद्यमान है। कवि ने माधुर्य गुण व श्रृंगार रस से परिपूर्ण पदों का सहज चित्रण किया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।